नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव कनेक्शन। ये है रूरल टीवी। आइए विस्तार से समझते हैं बजट में खेती और ग्रामीण विकास के प्रमुख क्षेत्रों को कितना पैसा मिला। तो सबसे पहले बात खेती की। तो इस साल वर्ष 2026-27 में 1,62,000 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि पिछले वर्ष 2025-26 में 1,51,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। सरकार किसानों को सस्ते दाम पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराती है। इसके लिए उर्वरक सब्सिडी का भी प्रावधान किया जाता है। इस बार के बजट में उर्वरक सब्सिडी में कटौती की गई है। इस बार 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जबकि पिछले साल 1,86,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार गरीबों को सस्ता अनाज भी उपलब्ध कराती है। वर्ष 2026-27 के लिए 2,27,000 करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं, जबकि वर्ष 2025-26 में 2,28,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसी तरह सरकार ने शिक्षा का बजट बढ़ा दिया है। वर्ष 2026-27 के लिए 1,42,000 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि पिछले साल 1,21,000 करोड़ का बजट रखा गया था। इसके अंतर्गत हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रावास खुलेंगे। औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारे के आसपास विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इसी तरह ग्रामीण विकास के लिए 2,73,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में इस मद में 2,12,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब बात करते हैं खेती किसानी की उन योजनाओं की जिन पर ज़्यादा फोकस रहा। अगर खेती किसानी के हिसाब से देखें तो बजट में हमेशा की तरह छोटे और मझोले किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कृषि में उत्पादकता और उद्यमिता के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने की भी बात कही गई है। खेती में AI का उपयोग करके उसे सुगम और हाईटेक बनाया जाएगा। भारत विस्तार के तहत एग्री स्टैक पोर्टल और ICR के वैज्ञानिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल भी मत्स्य पालन पर फोकस ज़्यादा रहा। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। पूरे विश्व में भारत की हिस्सेदारी 8% है। वित्त मंत्री ने नारियल, काजू और चंदन की खेती को बढ़ावा देने की भी बात कही है। नारियल उत्पादन न करने वाले पेड़ों के स्थान पर नए पौधे लगेंगे। तटीय राज्यों के किसानों को सिंचाई, इंटरक्रॉपिंग और कीट नियंत्रण जैसी तकनीकी मदद दी जाएगी। इसी तरह पशुपालन और पशु चिकित्सा पर भी जोर दिया गया है। पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तो ये रही बजट में खेती और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।